So hello everyone. Today we are going to start our chapter number 5 of NCERT Ganit Manjari of class 9th. The name of the chapter is I am up and down and round and round. This chapter is basically based on circles. तो सबसे पहले we are going to start our chapter with how to create a circle. तो suppose we are having a point. एक पॉइंट है सेंटर पे, ठीक है. यहाँ से हमने एक डिस्टेंस ले लिया, सपोज ऑफ 5 सेंटीमीटर. रैंडम डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है. दिस इज 5 सेंटीमीटर फॉर नाउ. अब हर इस पॉइंट से आपको हर जगह इतना ही डिस्टेंस लेना है. सपोज यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, अगेन आपने 5 का डिस्टेंस लिया, अगेन आपने 5 का डिस्टेंस लिया. जितना भी आप डिस्टेंस लेते जाओगे 5 का, ओवरऑल 5 ही लेना है, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स, ये जो हम पॉइंट्स बना रहे हैं, ये जब जॉइन होते हैं तो दे क्रिएट अ सर्कल. तो दैट मीन्स कि जो सेंटर पॉइंट होता है, दिस मीन्स कि जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, अगर वहाँ से हम प्रॉपर डिस्टेंस लेंगे ओवरऑल, तो हमारा एक सर्कल क्रिएट होता है. So if we talk about the definition of circle, a circle is a set of all points of the plane that are equidistant from a given point. तो इधर भी मैंने यही बताया आपको कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था, ये जो पॉइंट था और यहाँ तक हमने एक पॉइंट लिया था अप टू 5 सेंटीमीटर, तो ओवरऑल ये सेम था. यहाँ तक ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये सारे पॉइंट्स आपके इक्वल हैं और इक्विडिस्टेंट है अगर सेंटर से, तो दे विल क्रिएट अ सर्कल, ठीक है. अब सर्कल बना लेते हैं, ठीक है. अब इस सर्कल में एक सेंटर है हमारे पास. सपोज दिस इज द सेंटर, ओके. यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, सेंटर पे से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है. The line passing through the center of the circle is known as a diameter. ये होता है हमारा सर्कल का डायमीटर, ठीक है. लेकिन सेंटर पे से ही पास होनी चाहिए, नॉट लाइक कि कहीं से भी पास हो रही है. अगर आपकी लाइन अदर देन सेंटर की बात हम बाद में करते हैं, अगर कहीं और से पास हो रही है एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, और ये टच भी किसको कर रही है, एक पॉइंट है दूसरा ऑन द सर्कल, इसी को टच कर रही है सर्कल को. ये दोनों पॉइंट्स हैं. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी. इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है. अब आप बोलोगे डायमीटर भी तो 2 पॉइंट्स पे कट हो रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है. लेट इट बी सी एंड डी, ठीक है. तो डायमीटर भी हमारा कॉर्ड होता है एंड इट इज नोन एज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है. आप कितने भी कॉर्ड्स बना सकते हो. यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से टच किया इसको, दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड, दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड, दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड. लाइकवाइज डायमीटर भी हमारा कॉर्ड होता है, बट इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि हम जितना भी डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, सेंटर पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है. उसके बाद आता है हमारा रेडियस. नाउ टॉकिंग अबाउट द रेडियस, इसमें वेट, सेंटर पे आप एक पॉइंट बना लो, ठीक है. अब पहले तो हमने डायमीटर ड्रॉ किया था, अब हम सिर्फ इस डिस्टेंस की बात करेंगे. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल, सिर्फ इतना डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज आर, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि डायमीटर जो होता है, दिस कंप्लीट लाइन इज अ डायमीटर, रेडियस उसका हाफ होता है, ठीक है. तो सपोज डायमीटर इज डी, तो डायमीटर कैन बी रिटन एज r प्लस r, दैट इज 2r, मतलब 2 इंटू रेडियस. तो
अगर हमें रेडियस गिवन है, हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट द डायमीटर। सेम एज अगर आपको रेडियस दिया हुआ है, सपोज रेडियस इज गिवन और हमें डायमीटर निकालना है, डायमीटर निकाल दिया, रेडियस निकालना है, डायमीटर गिवन है, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2, क्योंकि 2 रेडियस को मिला के डायमीटर बन रहा है। तो अगर हमको रेडियस निकालना है, सिर्फ इतना पार्ट निकालना है, तो ये सेंटर से यहाँ तक है, सेंटर से यहाँ तक का भी डिस्टेंस सेम होगा, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी बाउंड्री होती है, दिस इज नोन एज सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये हमारे बेसिक पॉइंट्स है जो हमें सर्कल के बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स कि कितने पॉइंट में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 पॉइंट्स की। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे बनाते हैं, आपको कंपास लेना है, ठीक है, और इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। ठीक है, अब सपोज आपने यहाँ पे एक आर्क बनाया, यहाँ पर एक आर्क बनाया, ठीक है, नाउ मूव इट टू द डिफरेंट पोजीशन, दूसरी साइड पे, लाइन के दूसरे साइड पे आपको मूव करना है, और फिर अगेन आपको आर्क बनाना है, हाफ से ज़्यादा ही ओपन रखना, उसको जितना ओपन था उतना ही रखना है। अभी हम रैंडम बना लेते हैं इसको। मूव कर रहा है ये, एक सेकेंड, अभी इसको रैंडम ही लेते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस के साथ ही ले लेंगे। ठीक है, सपोज़ आपने यहाँ पर कट्स बनाए, ओके, ये था आपका, एक ये था, ठीक है, नाउ यू आर जॉइनिंग द लाइन, आपने जॉइन कर दिया इस लाइन को। ठीक है, तो आपको एक सेंटर पॉइंट मिल गया, दिस इज़ द सेंटर पॉइंट। ओके, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होता है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, आप कहीं पे भी पॉइंट बना लो, ये सारे आपके सेंटर पॉइंट्स हैं, और जितने ज़्यादा सेंटर पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा सर्कल्स आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से एक डिस्टेंस लेते हो, ठीक है, यहाँ इसका भी एक सर्कल बन सकता है, इसको अगर हम सेंटर लेते हैं, दिस पॉइंट, इसका बन सकता है, इसको सेंटर लेते हैं, इसका भी एक सर्कल बन सकता है, इसका भी एक सर्कल बन सकता है, इसका भी एक सर्कल बन सकता है, सेम एज इसको ले लिया, इसका भी एक सर्कल और इसका भी एक सर्कल। तो जितने सेंटर्स होंगे उतने सर्कल बन सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो 2 पॉइंट में से आपके कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। वो हमें कैसे पता चला, पहले तो हम सेंटर ढूंढेंगे लाइन का हमने सेंटर ढूंढा, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के सेंटर ढूंढा। तो जितना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाया उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे सेंटर की तरह वर्क करेंगे, तो उतने ही सर्कल्स उस पर क्रिएट हो सकते हैं। तो दैट मीन्स यू कैन क्रिएट इनफाइनाइट सर्कल्स। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी थ्योरम 1, जो कि आपकी बुक में मेंशन्ड है। थ्योरम 1 में क्या बताया है आपको, दैट अ यूनिक सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं दैट डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट बनाया, ठीक है, दिस इज ए, अब मैंने एक स्ट्रेट लाइन में ना जाने की बजाय कहीं और एक और पॉइंट बनाया बी, एंड कहीं और एक और पॉइंट बनाया सी। तो
तो ऑब्वियसली बात है दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अब इन 3 पॉइंट्स में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका हमारा प्रॉपर एक मेथड होता है। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लिया एक, यहाँ एक पॉइंट लिया, यहाँ एक पॉइंट लिया, कहीं भी ले लो बनेगा एक ट्राइंगल ही, ठीक है। तो इसको अब अभी हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करा, ठीक है। ये बनाया, ठीक है, एंड दिस पॉइंट, ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ट्राइंगल बनने के बाद आपको क्या करना है, हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट सेंटर यू कैन नॉट क्रिएट अ सर्कल। तो सेंटर बनाने के लिए तीनों लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, जैसे सब ए बी एंड सी। तो पहले हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, सपोज, ठीक है, ये हमने बनाया, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाते हैं बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे इधर से, तो समवेयर मे बी यहाँ बनेगा, ठीक है। कंपास से प्रॉपर बनाएंगे तो प्रॉपर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलेंगे तीनों लाइन के, ठीक है। नेक्स्ट हमने आपका क्रॉस बनाया इधर, ठीक है, लेट इट बी हेयर, ठीक है। जब आप तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे विद प्रॉपर डिस्टेंस कंपास से लेके, तो आपको एक सेंटर मिलेगा, दिस इज द सेंटर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस लेना है, कंपास ओपन करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, बी तक का डिस्टेंस। यू विल नोटिस दैट द डिस्टेंस इज सेम, क्योंकि वो हमारा रेडियस का काम कर रहा है। तो सपोज मैंने इसका डिस्टेंस लिया, जब आप इसका डिस्टेंस लोगे, इतना आपने कंपास ओपन किया और आप सर्कल बनाना स्टार्ट करोगे, तो वो सर्कल आपका ना इन पॉइंट से पास होते हुए ही जाएगा। तो दैट मीन्स, मतलब ये जो तीनों वर्टेक्स है ना आपकी, वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो यहाँ से वी ऑब्जर्व दैट कि 3 पॉइंट में से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। दैट इज़ वाई दे हैव सेड दैट अ यूनिक सर्कल कैन पास थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। यूनिक का मतलब होता है ओनली 1 सर्कल, ठीक है। उसके लिए हमें प्रॉपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की हेल्प से ही वी विल गेट दिस सेंटर, और जब तक सेंटर नहीं मिलेगा तब तक आप यहाँ से यहाँ तक का रेडियस नहीं फाइंड आउट कर सकते। रेडियस फाइंड आउट करने के बाद यू जस्ट हैव टू मेक अ सर्कल। आपके वर्टेक्स जो हैं वो सर्कल पे ही लाई करेंगे, ठीक है। दिस इज़ योर थ्योरम 1, ओके। अब जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस थ्योरम, विच now moving on to our exercise 5.1। जो मैंने आपको अभी थ्योरम 1 समझाई है ना, एग्जैक्टली वैसे ही हमको क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। इसमें आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ABC, जिसमें AB इज़ 5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट द एंगल एट A पॉइंट इज 70 डिग्री एंड एंगल एट B पॉइंट इज 60 डिग्री। तो दोनों एंगल्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर, ठीक है।
तो ए पॉइंट पे आपको बनाना है 70 डिग्री। तो हम 70 डिग्री का पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे लाइन ही बना लेते हैं सीधा। 70 डिग्री इज़ और यहाँ पर आपको बनाना है 60 डिग्री। तो यहाँ हम 60 डिग्री एंगल ले लेते हैं। 60 डिग्री के अकॉर्डिंग इधर हमें ट्रायंगल क्रिएट करना है, तो यहाँ से लेना पड़ेगा आपको एंगल। तो दिस इज 60 डिग्री। नाउ लेट अस मेक अ स्ट्रेट लाइन। इसको ठीक है, यहाँ पे होगी। और नेक्स्ट हमें पास करना है फ्रॉम द एंगल 60 डिग्री। आपको जब तक बनाना पड़ेगा तब तक ये लाइंस मीट ना हो जाए। एंड थोड़ा बहुत जो हमने लाइंस ड्रॉ करी हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ऑन द स्मार्ट बोर्ड, बाकी आप नॉर्मली जब बनाओगे उससे तो प्रॉपर डिस्टेंस आएगा। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल बन गया। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द लाइंस। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए यू नीड अ कंपास। ठीक है, बना के देखते हैं प्रॉपर। ये आपने ओपन किया, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए जितनी भी आपकी लाइन है हमेशा कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन रखना है। ठीक है, 3.8 हमने इसको ओपन किया है। मूव करेंगे 3.8 ही रखेंगे, वो चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, आप जब नॉर्मली कंपास ओपन करोगे, आपने कंपास लिया ओपन किया, उसको उतना ही ओपन रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये आपका आर्क बन गया। ओके, अब इसको मूव करेंगे। अच्छा, इधर भी बना ही लेते हैं इसको, नहीं तो फिर ये मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ जब हम आर्क बनाएंगे, कीप दिस इन माइंड कि मैं इस पे बना रही हूँ तो मुझे प्रॉपर 3.8 का ही ओपन करना है। तो दिस इज द पॉइंट, ये बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, अगेन लेट इट बी 3.8 और आप इसको यहाँ से आर्क बना लो। ठीक है, it is too time taking here. ओके, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन बन गई। ठीक है, अब इसको करना है जॉइन सेंटर से, प्रॉपर सेंटर से पास होनी चाहिए। हो गई, फर्स्ट लाइन बन गई। सेम आपको बाकी साइड्स जितने भी साइड्स हैं उनके साथ भी बनाना है। ठीक है, अब जैसे ये वाली साइड है आपके पास बी एंड सी, नेम कर देते हैं इनको। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, तो
यहाँ पर कंपास रखना है। अब ए और बी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो डिस्टेंस शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस, ये ठीक है। हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया, 4.5 ओके। नेक्स्ट आपको इस पॉइंट से बनाना है, सी पॉइंट से, ठीक है। सी पॉइंट से भी सेम कंपास जितना आपने वैसे ओपन किया था उतना ही ओपन करना है। लेट इट बी 4.5 फ्रॉम हेयर और इसको मूव करना है, ठीक है, सेम टू दिस पॉइंट। अब 5.5 आपका आ रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, कंपास से ही ओपन करना है एक्सटेंड आपको, और इनको करना है अगेन जॉइन। देखो सेंटर से ही पास होगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमें इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो लास्ट हमारे पास बचती है ए सी, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बना लेंगे। अगेन हाफ से ज़्यादा आप लाइन को ओपन करोगे, इसको कंपास को ओपन करोगे, ठीक है, एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग द आर्क। Now to this point, ठीक है। आर्क आप इस तरीके से ड्रॉ करना हमेशा कि वो मीट करे। अगर वो मीट नहीं करती है तो आप प्रॉपर नहीं बना पाओगे, आपको सेंटर लाइन नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ से अगेन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जब आप ये तीनों लाइंस ड्रॉ कर लोगे तो यू विल गेट अ सेंटर, एक सेंटर मिलेगा आपको प्रॉपर विद द कंपास व्हेन यू विल ड्रॉ ऑल द लाइंस। तो जब ये सेंटर मिल जाएगा, यू हैव टू ओपन योर कंपास टू एनी पॉइंट। मतलब आपका ये पॉइंट हो गया ओ, ओ से लेके सी, ओ से लेके ए, ओ से लेके बी, आप कोई भी डिस्टेंस ओपन कर लो, आपका प्रॉपर एक सर्कल बनेगा, क्योंकि जो सेंटर है वो आपका इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। अब जैसे आपने इसको रखा सेंटर पे, ठीक है, और इतना ओपन किया, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉपर सर्कल बना है। थोड़ी बहुत मेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मिस्टेक हो सकती है स्मार्ट बोर्ड की वजह से, नहीं तो प्रॉपर अगर आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने जितना भी डिस्टेंस लिया था उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रॉपर वर्टेक्स के ऊपर आ रहा है सर्कल, मतलब सारे वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं। दिस इज नोन एज अ सर्कम सर्कल, ठीक है। इसमें दिस वॉज 5 सेंटीमीटर, दिस लाइन वॉज 5 सेंटीमीटर,
यहाँ जो हमारा एंगल बना था इधर, ये था हमारा 70 डिग्री, दिस एंगल वॉज 60 डिग्री, और ये हमारा प्रॉपर सर्कम सर्कल था। इसमें एक और पॉइंट पूछा है, एक और क्वेश्चन पूछा है दैट द सेंटर इज लाइंग इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। तो यू कैन क्लियरली सी जो आपका सेंटर है ओ, इट इज़ लाइंग इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर है, बाहर कोई पॉइंट नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये आपका कंप्लीट वर्टेक्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। सेम इसी की तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है। अब इसमें एक और आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब आपने सपोज ये लाइन ड्रॉ करी है, पहले सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल है और इसी के अंदर इसका एक सेंटर पॉइंट लिया है आपने, और ये बना दिया हमने डायमीटर, क्योंकि 2 पॉइंट्स अगर हम ले रहे हैं फ्रॉम द सेंटर तो डायमीटर बनेगा, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, एंड दिस इज द सेंटर ओ, ओके। अब वो पूछ रहे हैं कि लीस्ट पॉसिबल क्या रेडियस हो सकता है इसका। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास ए बी इज द डायमीटर, डायमीटर कितना है सर्कल का ए बी, और आपको लीस्ट पॉसिबल रेडियस निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय 2, या फिर आप इसका सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनाते हो और आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं, उस केस में भी आपका जो ये रेडियस होगा, ये जो रेडियस आप बनाओगे टू एनी पॉइंट जो सर्कल का सेंटर होगा, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, वो डायमीटर का हाफ ही होता है। तो द लीस्ट पॉसिबल वे टू फाइंड द रेडियस इज दिस, यू हैव टू डिवाइड द डायमीटर विथ 2, ओके। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन, ठीक है।